साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से। ललितपुर में एक मढ़ावरा थाना आता है। मढ़ावरा थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ पर एक 23 साल उम्र की एक लड़की, जिसका नाम सोनम जैन बताया जा रहा है, वो 26 जुलाई को उसी के पड़ोस के रहने वाले लड़के के साथ भाग जाती है। उस लड़के से उस लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और 30 जुलाई को दिल्ली में 30 जुलाई को दिल्ली में आर्य समाज के मंदिर में जाके शादी कर लेती है। और आर्य समाज के मंदिर में शादी करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, पति पत्नी के रूप में रहने का पूरा अधिकार मिल जाता है। फिर वो लड़की जो है उस सर्टिफिकेट को, जो दिल्ली के आर्य समाज का मंदिर है जहाँ शादी की थी, उस सर्टिफिकेट को वो सोशल मीडिया पर डाल देती है। अब लड़की क्यों डालती है, उसकी क्या सोच है, अब वो ही जाने। तो जब लड़की सोशल मीडिया पे डाल देती है तो इनके घर वालों को, क्योंकि लड़की 4-5 दिन से भागी हुई थी, ये 26 तारीख को भागी थी और 30 तारीख को शादी की थी, मतलब 4 दिन से भागी हुई थी। घर वाले परेशान थे। अब जब घर वाले के पास ये मालूम पड़ता है कि बिटिया ने आर्य समाज के मंदिर में दिल्ली में जाके शादी कर ली और उसका सर्टिफिकेट भी बाकायदा सोशल मीडिया पर डाल दिया है, तो घर वाले काफी नाराज होते हैं। घर वाले साथियों इस कदर नाराज होते हैं कि उस लड़की का बाकायदा अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसको मरी हुई घोषित कर देते हैं और मरने की तारीख जो है वही 30 जुलाई, जिस दिन वो अपने प्रेमी के साथ शादी रचाई, उसी दिन को मरने का समय निर्धारित करते हैं और फिर बाकायदे शोक पत्रिका छपवाते हैं, शोक संदेश छपवाते हैं। और जैसे मरने के बाद जो हिंदू धर्म में या जैन धर्म में जो भी क्रियाकलाप है, जैसे उसका 12वीं करना, सिर मुड़वाना, 13वीं करना, जो भी चीजें हैं सब चीज ये लोग ने किया। तो साथियों इनके पिता का नाम है शीलचंद्र। ये जो शोक संदेश में लिखाए हैं वो शोक संदेश में पढ़ के आपको बता रहा हूँ। पिता हैं शीलचंद्र गौना वाले की द्वितीय पुत्री सोनम जैन का आकस्मिक निधन दिनांक 30/7/2025 दिन बुधवार को इसका आकस्मिक निधन हो गया और जिनकी शोक सभा का कार्यक्रम 12/8/2025 को स्थान का नाम दिए हैं विद्या विहार, जहाँ ये रहते हैं विद्या विहार, सुबह 9 बजे से होगी। ये शोक संदेश में इनके पिताजी छपवाए और इस जैसे 12वीं में जो है, 12वीं के दिन 12 अगस्त को रखे जो है, 12वीं के दिन ऐसा बताया जा रहा है साथियों कि लगभग 250 लोग
उस उनके गाँव के बिरादरी के नात-बात सब पहुँचे जो है उस 12वीं में, और उसके बाद में फिर उसकी 13वीं भी करी गई। और ये जो शोक पत्रिका छपवाया ये पिता, ये अपने नात-बात, हित, व्यवहारिक जो भी इसको जानते थे, ये सबको बाकायदा आमंत्रण दिया। इसने बताया कि हमारी बेटी जो है 30 जुलाई को उसका आकस्मिक निधन हो गया, और 30 जुलाई 2025 जो है उसी दिन वो लड़की आर्य समाज के मंदिर में जाके शादी की थी। मतलब उधर वो शादी की है और इधर पिता जो है शादी वाले दिन को ही मृत्यु का दिन कहकर, निधन का दिन कहकर, आकस्मिक निधन, आकस्मिक मृत्यु का दिन कहकर उस बिटिया को मृत्यु मानकर कि मर गई, वो उस लड़की का 12वीं 13वीं सब कर डाला। साथियों, बताते चलें आपको, ये इनके जो है 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और ये बेटी जो है दूसरे नंबर वाली है। मतलब पहली नहीं, दूसरी है ये, और फिर तीसरी बेटी एक और है, और फिर एक लड़का है। ऐसे इनके 4 बच्चे कुल मिला के हैं। और फिर इसके बाद में इनके पिता ने ऐसा कदम उठाया, बहुत ही दुखद है साथियों, ऐसी बच्चियां जो ऐसा कांड करके चली जाती हैं। उसमें अगर देखिए तो माँ-बाप को, और लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों तरफ की बुराइयाँ ही होती हैं साथियों। वो आजीवन बुराई मिलती है। आप बाद में कितना भी अच्छा क्यों ना कोई कार्य कर लें, लेकिन आपको बुराई मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो भागने वाला दर्द होता है, भागने वाली जो बात होती है, पीड़ा होती है साथियों, वो ऐसा नहीं है। दाग जिसको बोलते हैं ना, एक कपड़े में दाग लग गई तो कपड़े धुल दो साफ हो जाएगा। लेकिन साथियों, अगर शरीर में वही दाग लग गई, वही कुलवंश में दाग लग गई, वो साथियों जाता नहीं है। फिर आप कितना भी कोशिश कर लो, मौका मिलने पर लोग कहेंगे ज़रूर आपको। अब आप सोचिए कि लड़की पक्ष का माँ-बाप की कितनी बुराई होती है, उनका भाई-भाभी का बुराई होती है। लड़का पक्ष जो लड़की को भगा के लाया है, उसके माँ-बाप को कितना क्या-क्या नहीं सुनना पड़ता है। उसकी भी कितनी समाज में बुराई होती है। वो अपने समझो दिल पर पत्थर रख के दोनों लोग बाकी बची हुई ज़िंदगी जीते हैं। दोनों तरफ के माँ-बाप की मैं बात कर रहा हूँ। लोग कहने वाले कुछ भी कहें, कभी कह देते हैं ना कि लड़के वाले के परिवार का भी हाथ था, उनके माता-पिता का भी हाथ होगा। ऐसा कतई नहीं होता है साथियों। ये जो 2 लोग करते हैं ना, बस इन्हीं 2 की ही मर्ज़ी होती है इसमें। परिवार वालों का कोई भी हाथ नहीं होता है। इस वहम से, इस गलतफ़हमी से लोग बाहर निकलें जो है। माँ-बाप ऐसा, किसी का माँ-बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे बेटवा की शादी न हो या बिटिया की शादी न हो, वो किसी के साथ भाग जाए या किसी को भगा ले आए, ऐसा कोई माँ-बाप नहीं चाहेगा। वो चाहे कितना भी गरीब होगा या कितना भी अमीर होगा। साथियों, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार जो है, जो एक सिस्टम है, हमारे समाज का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से होना चाहिए। भाई शादी क्यों होती है? प्यार मोहब्बत करने के लिए होती है ना। ऐसा नहीं है कि आप उल्टे कहीं जाके शादी कर लो, वो मान्य नहीं होती है। आप कितना कोर्ट मैरिज कर लो, किसी मंदिर में जाके कर लो, हाँ, आपको लगेगा कि हमारा सब कागज हो गया, अब हमको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत रहती है साथियों, आजीवन दिक्कत रहती है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, लेकिन जब कोई लड़का-लड़की ऐसा कर जाता है, तो सोचिए माँ-बाप जिधर भी निकलते हैं, चाहे लड़का पक्ष का हो, चाहे लड़की पक्ष का हो,
वो अपने आरी बगल मोहल्ले में, गाँव में, परिवार में, नात-बात में, हर जगह उनको उस बात का उसका दंश झेलना ही पड़ता है। और जब कभी बात सामने आ जाती है, तो आदमी क्या बात करेगा उसमें? कुछ बचता ही नहीं है। बस यही है कि आदमी अपना बच्चा है, ये संतोष करता है कि अगर बच्चा जाँघ पर टट्टी कर दे तो क्या जाँघ काट दी जाएगी? बस यही एक रास्ता होता है, एक यही चाहे ब्रह्मास्त्र समझो और चाहे एक रास्ता समझो, जो माँ-बाप अपने दिल पे रख के उस बोझ को आजीवन झेलता है वो। आजीवन मतलब जब तक माँ-बाप जिएगा, तब तक उसको ये दुःख झेलना ही पड़ेगा। और माँ-बाप के बाद ये जो दाग लगती है, ये कई पीढ़ियों तक रहती है। जैसे कहते हैं हमारे में 7 पीढ़ी, 5 पीढ़ी तक ये दाग रहेगी, दाग जाएगी नहीं। कभी जब चर्चा होगी, बात होगी, तो ये होगा, अरे यार तुम्हारा लड़का तो ऐसे किया था जो है, तुम क्या बोलने लायक हो? समाज में ऐसी भी बातें होती हैं। अब गलती कोई और करता है इसमें, गलती कोई और करता है और सज़ा पूरा परिवार, दोनों तरफ का परिवार भोगता है। और वो नहीं कि चलो आज भोग लिया, वो 5-7 पीढ़ी तक, मतलब समझ लो अगर 100-100 साल समझो तो 500-700 साल तक ये गलती की सज़ा दोनों परिवार भुगतता है। वही हाल होता है कि कोई बात होती है, अपना ही मुँह पीट-पीट के आदमी लाल करके चुप हो जाएगा, क्या करेगा? गलती तो लड़का किया ही है, लड़की की ही है। तो साथियों, ये परिवार ने अपने दिल पर पत्थर रख के ऐसा कुछ किया है, जिस बच्ची को 23 साल की उम्र में बिटिया भागी है, 23 साल तक खिलाया-पिलाया, नहलाया-धुलाया, कपड़ा-लत्ता, हाँ, पढ़ाई-लिखाई, हर खर्चा, हर तीज त्योहार, मेला-ठेला जो बाप-माँ देता रहा होगा, आज वो बिटिया अपने मर्ज़ी से ऐसा करके भाग गई, कितना दुःख हुआ होगा उस परिवार पे, उस माँ-बाप पे कितना दुःख हुआ होगा। उस दुःख की ही वजह है कि वो बिटिया को जीते जी मृत्यु घोषित कर दिए। मरा हुआ मान के चल रहे हैं कि बिटिया मर गई। साथियों, हम इसके एकदम खिलाफ हैं। कोई भी लड़का-लड़की ये ऐसा काम ना करे और जो किया है उसके माँ-बाप से पूछो उसके ऊपर कितनी गहरी चोट लगी है। वो क्या करे? वो अपना मुँह लाल करके घूम रहा है। समाज में बात पड़ेगी तो बोल नहीं पाएगा। तो साथियों, जो भी हम ये वीडियो हमारा कोई भाई-बहन अगर देख रहा है, किसी के दिल में गलत बातें हैं, वो बातें निकाल दो। जहाँ आपके माता-पिता आपकी शादी करें, वहाँ आप शादी करिए। ऐसा गलत कदम ना उठाइए कि आपकी एक गलती की सज़ा 500-700 साल तक लोगों को भुगतनी पड़ेगी। ये बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए साथियों। तो ऐसा कदम मत उठाइए कि जो आपके परिवार में वंशावली चलती रहे। बहुत ही दुखद घटना है साथियों। आज सोचो, सोनम जैन का पिता, वो भले 12वीं 13वीं जो भी कर दिया होगा, क्या उसको शांति मिली होगी? नहीं मिली होगी। हाँ, अगर वो बिटिया मर जाती सही-सही का, कोई कोई घटना से, दुर्घटना से कोई बात हो जाती, तो एक बार आदमी उसको संतोष कर लेता है। वो उसको ये विश्वास हो जाता है कि वो मर गया है या मर गई है। लेकिन जीते जी कर भी दिया है, तो क्या उसके दिल से संतोष होगा? कभी नहीं होगा। औलाद हमारी आपकी कितनी भी बुरी हो, हम आप गुस्से में कोई भी कदम उठा लेंगे, लेकिन हम कभी औलाद को ऐसा भूल नहीं सकते हैं। ये भूलने वाली बात नहीं है। आदमी भूलेगा, किसी के सामने बात-बात में भूलेगा, लेकिन दिल से नहीं भुला पाएगा किसी को। साथियों, आप सबका जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो यदि आप हमारा यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करो साथियों साथियों और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आप सभी की सब्सक्राइब और फॉलो की बहुत आवश्यकता है।
हम आप लोगों को हर दिन एक नई कहानी सुनाते रहेंगे और आपका जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।